Hello students, today we are going to discuss about comparing quantities. अगर हमें quantities को compare करना है तो हम normally जो सबसे easiest method है वो क्या use करते हैं हम रेशियो. कैसे? Suppose हमें cost of a pen given है ₹6 and cost of a pencil is ₹3. हम इन दोनों की cost को compare करना चाहते हैं तो इनको कंपेयर करने के लिए हम आसानी से रेशियो का यूज़ करके डायरेक्ट रिजल्ट बताया करते हैं. कैसे? अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें, रेशियो ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू अ पेंसिल, इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड आउट किया जाए तो क्या मिलेगा 6:3. अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें रेशियो को 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो क्या हो जाएगा 2:1. रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी स्टेटमेंट को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कॉपी कर सकते हैं? इन फ्रैक्शन कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेन पहले तो 2 न्यूमरेटर में और 1 डिनोमिनेटर में. अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, या इस रेशियो से क्या पता चल रहा था? कॉस्ट ऑफ अ पेन इज डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल. हमने कंपेयर कर लिया, पेन की कॉस्ट पेंसिल की डबल है जो हमें यहाँ से ही पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 6 और 3 होने की वजह से आइडिया नहीं लग रहा था तो हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो जस्ट यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें? कॉस्ट ऑफ अ पेन इज डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ज़्यादा इजीली क्लियर हो रहा है. यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू इस टर्म को जो डिवाइड में उधर शिफ्ट कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल. मीन्स हम रेशियो का यूज करके आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. सपोज किसी क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो गिवन है और ये रेशियो हमें गिवन है 3/1. तो इससे क्या पता चल रहा है? इस रेशियो से 3:1 से नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ बॉयज. जो गर्ल्स है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है? 3 टाइम्स ज़्यादा है. तो ये हो गया कंपैरिजन. किस में कंपैरिजन हुआ था? ये नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ के अंदर. सपोज किसी स्टूडेंट के मैथ्स में जो मार्क्स हैं और साइंस में जो मार्क्स हैं इनका रेशियो मिल रहा है 4:1. तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? हम आसानी से मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं इस रेशियो का यूज करके. नंबर ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड नंबर obtained by the student in science is in the form of the ratio 4:1. means marks in maths is equal to 4 times the marks in साइंस, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस डिवाइड में है उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में. तो यहाँ से क्या पता चल गया? मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स मार्क्स इन साइंस. इस टाइप से हम रेशियो का यूज करके आसानी से टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं. इसी टाइप से आप लीजिए मारुति 800 एंड सियाज, मारुति सियाज, इनकी रेट को अगर कंपेयर किया जाए तो 1:4. मीन्स मारुति 800 की जो रेट होगी वो सियाज के कंपैरिजन में कितनी होगी? 1/4, 1/4 रेट होगी. मारुति 800 जो 4 व्हीलर मिलता है उसकी रेट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ये सियाज डिवाइड में है. सियाज को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ गया. तो ये क्या मिल गया आपको? कॉस्ट ऑफ मारुति 800 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ मारुति सियाज. इस टाइप से हम 2 सेम टर्म्स को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. अगर रुपीज़ में टर्म है तो कंपेयर किया जा सकता है, नंबर्स में टर्म्स है तो कंपेयर किया जा सकता है, दोनों टर्म्स किलोमीटर में है तो कंपेयर किया जा सकता है. तो हम आसानी से 2 सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? रेशियो. इसी टाइप से क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन के लिए एक और टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है परसेंटेज.
परसेंटेज का यूज़ करके भी हम आसानी से क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? सपोज क्लास 8th A, इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 सपोज, आउट ऑफ विच 20 आर गर्ल्स, 40 में से 20 गर्ल्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो यहीं से डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि गर्ल्स का परसेंटेज कितना होगा। टोटल 40 है, गर्ल्स 20 है, तो 50% गर्ल्स हो गई। और ये 50% गर्ल्स अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड आउट होगा? पहले इसका रेशियो 20 आउट ऑफ 40, गर्ल्स कितनी है 20 आउट ऑफ 40, जैसे आपको मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स 8 आउट ऑफ 10, तो टोटल स्टूडेंट्स 40, नंबर ऑफ गर्ल्स 20। और हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ये टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ 100। सपोज किसी को 10% मार्क्स मिले हैं, अब कितने मार्क्स मिले ये तो नहीं पता, कितने 10 है, 20 है, 50 है, 100, लेकिन 10% का मीनिंग क्या हो गया? 10% का मीनिंग हो गया आउट ऑफ 100 उसे कितने मार्क्स मिले हैं 10। अगर 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ है तो उसका पार्ट कितना है 10, तो परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। 5% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ आपने परचेज की है तो आपको 5 रुपीज़ का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। 5% या 7% बॉयज़ है किसी स्कूल में, 7% बॉयज़ का मीनिंग अगर टोटल 100 स्टूडेंट हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 7। ये मीनिंग होता है परसेंटेज का। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन था? आउट ऑफ 40, तो उसे 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई ही क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया? तो ये बहुत इजी है, बहुत इजीली मैं आपको ये बता सकता हूँ आउट ऑफ 100 कैसे। हमारे पास में क्या था? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40। इफ़ टोटल स्टूडेंट्स आर 40 देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20। यूनिटरी मेथड यूज करने वाले हम। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1 देन नंबर ऑफ गर्ल्स 20/40, and if total number of students are 100 then number of girls is equals to 20/40 into 100। ये यूनिटरी मेथड है जो हम यूज़ किया करते हैं। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पर की है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास में थी 20, टोटल स्टूडेंट्स 40, परसेंटेज में कन्वर्ट करना मीन्स आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 0 and 0 कैंसिल आउट, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 5 10 जा 50। 50% क्या होगी? गर्ल्स। अब टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ही थे, उसमें से 50% गर्ल्स है तो बॉयज़ भी कितने होंगे 50%। 100 - 50 इक्वल्स टू 50%। इस टाइप से हम रेशियो एंड परसेंटेज, ये 2 टर्म्स ऐसी है जिनका यूज़ करके हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो। एंड द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1B, in this part we have to find out the ratio of 5 meter to 10 kilometer. Both quantities are same but the unit is different. Both quantities represent the same physical quantity. मीटर किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यूनिट डिफरेंट है। यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। जब तक हम सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 एज इट इज़ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये देखना ये कैसे किया है। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को ऐसे भी तो आप मेंशन कर सकते हैं 10 × 1 किलोमीटर। 10 1 10 किलोमीटर ही है।
एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इस 1 किलोमीटर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1000 से। 10 इंटू 1000 मीटर, और यही मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 10 इंटू 1000 10,000। अब ये टर्म 5 मीटर, ये टर्म भी 10,000 मीटर, यूनिट सेम, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:10,000। अब इसे कैंसिल कर देते हैं 5 की टेबल से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड रिमेनिंग 3 zeros। रेशियो क्या मिल गया आपको 1:2000। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। अभी हमने जस्ट पहले एग्जाम्पल में ये किया था जिसमें हमने रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे भी हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशियो क्या गिवन है 3:4। पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 3/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें आउट ऑफ 100 फाइंड आउट करना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। क्लियर। रेशियो गिवन है, रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं 3/4। 3:4 है 3/4। 7:6 होता तो हम कर देते 7/6। परसेंटेज में कन्वर्ट करना मीन्स आउट ऑफ 100 पार्ट फाइंड आउट करना, और आउट ऑफ 100 के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या 10 था 2 रह गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, एंड 25 इंटू 3 75%। नाउ मूव टू द पार्ट बी। इन दिस सेक्शन we have been given the ratio 2:3, and 2:3 in fraction can be written as 2/3. Now this fraction represents the value in percentage as 2/3 multiplied by 100. ये टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही, तो सिंप्लीफाई करने पर 2 × 100 200 डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज। इससे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि टर्म कैंसिल तो हो नहीं रही। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2, कैरी ओवर 0, अगेन 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2, नेक्स्ट टर्म नहीं है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, तो ये टर्म हो जाएगी 66, रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय 3, 66 2/3%। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।